दोस्तों, नवंबर एक ऐसा महीना होता है कि इस महीने में जो फसलें लगाई जाती हैं वो ज़्यादातर ठंडक के मौसम में जो है टूटती हैं या कटती हैं, और कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि वो ठंडक के बाद चली जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा ठंडक जो है जो हमारी फसलों को नुकसान करती है वो जो है 25 दिसंबर से लगाकर जो है 25 जनवरी तक। इस बीच भैया कोहरा, पाला और यहाँ तक कि टेम्परेचर भैया जो है 3-4 डिग्री तक तापमान आ जाता है, और यहाँ तक कि भैया कभी कभी जो है 3-4 डिग्री से नीचे भी तापमान आ जाता है और 0 डिग्री तक भी तापमान हो जाता है। तो भैया नवंबर में ऐसी फसलों को बोया जाता है जो भैया टेम्परेचर को सहन कर सकें और जो है कोहरे पाले से कुछ सहन कर सकें, और दोस्तों अच्छा मुनाफा भी दें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा, आपका अपने एग्रो फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भैया सर्वप्रथम हम बात करेंगे परंपरागत की जाने वाली खेती की। दोस्तों, जो किसान भाई गेहूं की खेती करना चाहते हैं और मार्च अप्रैल में उधर सब्जी की खेती भी करना चाहते हैं, सब्जी की खेती या मेंथा की खेती या जो है अप्रैल मई जून में बोए जाने वाली उड़द की खेती करना चाहते हैं, वो किसान भाई जो है 20 नवंबर के पहले अपने खेतों में गेहूं की बुआई कर दें। क्योंकि भैया अगर आप गेहूं की बुआई जो है 20 नवंबर के पहले कर रहे हैं तो दोस्तों आपकी फसल जो गर्मियों में चलने वाली लू है उससे जो है बच जाएगी और थोड़ा एडवांस तैयार हो जाएगी। तब भैया आप जो है अगर एडवांस गेहूं की खेती कर रहे हैं तो आप अपने गेहूं के खेत में उड़द की खेती भी ले सकते हैं, और जो है भैया जिन क्षेत्रों में मेंथा की बुआई होती है वो मेंथा की खेती भी कर सकते हैं। और भैया बैंगन, तरोई, लौकी तमाम फसलें ऐसी हैं जिनकी खेती वो कर सकते हैं। और भैया दूसरी फसल सरसों की हम बात करते हैं तो सरसों भैया कुछ 100 दिन की वैरायटियां हैं, कुछ जो है 120 दिन की वैरायटियां हैं, कुछ 130-35 दिन की वैरायटियां हैं। तो भैया आप जो है अगर मेंथा या सब्जियों की खेती करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आपके खेत में सरसों भी बोई जाए, तो भैया आप उन फसलों का चुनाव करें जो भैया 110 दिन 120 दिन के अंदर कट रही हैं। और दोस्तों अगर वो जो है 100 दिन 110 दिन या जो है 120 दिन के अंदर आपकी सरसों की कटाई हो रही है तो भैया आपका खेत मार्च में खाली हो जाएगा, और मार्च में आप चाहे मेंथा, बैंगन, तरोई, लौकी, खीरा वगैरह कोई भी भैया सब्जी की फसल ले सकते हैं। क्योंकि भैया ज़्यादातर जो है गेहूं के खेत हमने देखा है कि किसान जो है उसमें कुछ नहीं लेते और 3-4 महीने तक वो जो है केवल खाली पड़े रहते हैं। तो जब हम 3-4 महीने तक अपने खेत को खाली रखेंगे तो स्वतः हमारा जो है खेती में नुकसान होगा। तो भैया अब हम बात करेंगे कंद वर्गीय फसलों की। तो भैया नवंबर में आप आलू की बुआई कर सकते हैं, और अगर जो है भैया आप आलू की बुआई करेंगे तो नवंबर के महीने में जो आप 20 नवंबर के पहले आलू बोएंगे तो भैया इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि अक्टूबर में जो आलू बोया जाता है भैया तो इसमें जो है उत्पादन इसका कम होता है। तो आप जो है नवंबर के प्रथम सप्ताह से लगाकर अगर 20 नवंबर तक आलू की बुआई कर रहे हैं तो इसका बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। और हाँ भैया, इसमें पाला की समस्या आ सकती है, तो पछेती झुलसा लग जाता है जिसमें पेड़ गलने लगते हैं। तो वहाँ पर आप जो है नेटिवो आता है बायर का, डाइमेथोमार्प डाइटाप नाम से टाटा का आता है, और जो है एक्रोवेट नाम से डुपांट का आता है। आप इन दवाओं का स्प्रे करेंगे तो आपका 100% जो है आपकी फसल पाला से बचे रहेगी और आपके फसल में जो है झुलसा रोग नहीं आएगा। और हाँ दोस्तों, हल्की नमी से अपनी फसलों को आप पाला से बचा सकते हैं। अगली फसल जो है भैया आप लहसुन की करें।
अगर आप लहसुन की खेती कर रहे हैं तो वहाँ पर भैया आपका भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि भैया अगर आप लहसुन की खेती कर रहे हैं तो उसके साथ भैया आप धनिया की भी उसमें फसल ले सकते हैं। आप भैया पहले धनिया की बुआई कर दें, उसके बाद जो है आप लहसुन की बुआई कर दें। उसके बाद भैया उसमें हल्का नमी दे दें, आपकी भैया धनिया भी उसमें मिल जाएगी और जो है लहसुन भी मिल जाएगा। जब भैया ये आपकी 30, 35, 40 दिन की धनिया हो जाए तो आप भैया इसको काट कर मंडी में बेच दें। तो भैया यहाँ पर जो आपके लहसुन के फसल में लागत आएगी, वो लागत पूरी की पूरी आपको धनिया की फसल दे जाएगी। और भैया अगले साल जो है धनिया, जो लहसुन के समय नवंबर में जो धनिया बोई गई थी, उसकी कीमत भैया 50-60 रुपए किलो तक भैया गई थी। दोस्तों, जो किसान भाई जो है फरवरी में प्याज लगाते हैं तो वो भैया नवंबर में उसकी आप नर्सरी डाल दें। क्योंकि भैया 25 दिसंबर से लगाकर 25 जनवरी तक ना तो आपके नर्सरी की जमाव होगा और ना ही जो है उस समय नर्सरी आपकी ग्रो करेगी। तो यहाँ पर अगर आप नवंबर में भैया नर्सरी उसकी डाल रहे हैं तो उसका जर्मिनेशन भी हो जाएगा और आपकी नर्सरी जो है फरवरी में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। तो वहाँ पर भैया आप जो है अगर नवंबर में नर्सरी डाल रहे हैं तो आपके प्रथम द्वितीय सप्ताह में जो है फरवरी के आपके प्याज की रोपाई हो जाएगी। तो भैया जब आपकी प्याज तैयार होगी तो उसके भैया बाज़ार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। क्योंकि भैया अब हमने देखा है कि मंडियों में प्याज के दाम बढ़ चुके हैं और ये भैया तब तक प्याज के दाम नहीं गिरेंगे जब तक भैया नई प्याज बाज़ार में नहीं आ जाएगी। अगली फसल भैया आप हरी मटर की करें, क्योंकि जो मटर भैया सितंबर में या 15 अक्टूबर के पहले लगाई गई थी, वो भैया जब आपकी मटर तैयार होगी तब वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो भैया अगर नवंबर में आप जो है 20 नवंबर तक मटर की खेती कर रहे हैं भैया, तो सबसे ज़्यादा यही मौसम होता है कि इस टाइम पर बोई जाने वाली मटर का ही उत्पादन होता है और रेट भैया कभी भी किसी भी चीज़ का मिल सकता है। अगली फसल भैया आप नवंबर के महीने में हरी मिर्च और शिमला मिर्च की कर सकते हैं। क्योंकि भैया जब आप अगर जो है नवंबर के महीने में हरी मिर्च शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं तो ये भैया आपकी जो है फरवरी के महीने में टूटना चालू होगी। और उधर भैया जो है शिमला मिर्च बहुत अच्छे भाव देती है, क्योंकि उस समय भैया शादी विवाह सहालक का मौसम होता है। उस समय भैया हमने देखा है, अगले साल तो हमने जो है 65 रुपये किलो तक भैया। अगली फसल भैया आप गोभी वर्गीय में कर सकते हैं। दोस्तों, गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, जिसे कहीं कहीं पर बंद गोभी, बंधा भी कहते हैं, और एक ही तरह से इसकी खेती की जाती है। अगले साल हमने भैया देखा था कि जो गोभी नवंबर में लगी थी वो भैया जो है 40 रुपये किलो तक भैया बिकी थी। तो भाव कभी भी किसी भी चीज़ का मिल सकता है। नवंबर के महीने में आप कद्दू वर्गीय खेती भी कर सकते हैं भैया। और अगर आप नवंबर के महीने में कद्दू वर्गीय खेती चाहे जो है कद्दू की करें, चाहे या भैया चपन टिंडा की करें, ये भैया कद्दू वर्गीय फसलें हैं। अगर भैया इसकी खेती आप नवंबर में कर रहे हैं तो ये भैया बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं। और उस समय भैया कद्दू वर्गीय फसल में वायरस की कोई शंका नहीं रहती, क्योंकि नवंबर के महीने में लगाई जाने वाली कद्दू वर्गीय फसल में भैया वायरस नहीं लगता है। और ये भैया जब आपकी जनवरी फरवरी में जब आपका ये कद्दू तैयार होकर बाज़ार पहुँचेगा तो भैया बहुत अच्छे रेट देगा। और हाँ भैया, बशर्ते इसको आप जो है पाला से बचा कर रखेंगे तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसल आपको साबित होगी। और दोस्तों, अगर आप सब्ज़ी की खेती कर रहे हैं तो 4 महीने 8 महीने, यहाँ तक कि हमने देखा है जैसे केला वगैरह की खेती की जाती है तो वो भैया 15 महीने तक लगातार उसमें केवल पैसा लगता ही लगता है। तो यहाँ पर भैया हमें क्या करना चाहिए कि उन फसलों को थोड़ा थोड़ा ज़रूर बो देना चाहिए जो भैया हमें हमेशा
पैसा देती रहें, जो भैया कम टाइम में तैयार हो जाती हैं और कम लागत लगती है। जैसे भैया पालक है, मेथी है, धनिया है, सोया है, मूली है। अगर भैया इन चीज़ों की खेती आप कर रहे हैं, तो चाहे आप टमाटर की खेती कर रहे हों, क्योंकि भैया 4 महीने में टमाटर भी तैयार होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप 4 महीने तक उसमें निरंतर लगाते ही रहते हैं, तो आपको भैया दिक्कत उठानी पड़ सकती है। अगर आप पालक, मूली और जो है धनिया, सोया, मेथी इनकी आप खेती कर रहे हैं, तो ये भैया 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती हैं। और दोस्तों, इसमें 25 से 30 दिन बाद पैसा देना जब चालू हो जाता है, तो भैया इसके माध्यम से आप अपने घर का खर्चा भी अच्छे तरीके से चला लेंगे और आप अगली फसल जो लगाए हुए हैं, चाहे टमाटर हो या जो है और कोई अन्य कोई फसल हो, तो उसकी पेस्टिसाइड का खर्चा, फंगीसाइड का खर्चा या इंसेक्टिसाइड का खर्चा, ये भी भैया उसमें आप निकालते रहेंगे। और भैया अगर आप सितंबर में मूली, पालक, धनिया इन चीज़ों की खेती किए हैं, तो रेट तो भैया इनके बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इनका उत्पादन बहुत कम होता है। तो अगर आप नवंबर के महीने में इनकी खेती कर रहे हैं, तो दोस्तों उस समय जब आप इसकी खेती कर रहे हैं, तो इसमें ना तो फंगीसाइड लगता है, ना तो आपका इंसेक्टिसाइड लगता है और ना ही इसमें कोई खर्चा लगता है। केवल भैया इसको आप छोटी छोटी खुरपियों से इसका खर निकाल दें, या फिर भैया जो है तमाम खरनाशक दवाएं आती हैं, उनके द्वारा आप जो है खर को हटा सकते हैं, खरपतवार उनके द्वारा आप निकाल सकते हैं। तो भैया ये आपकी कम लागत में जो है अच्छा प्रॉफिट भी दे जाती हैं और जो है आपके परिवार और आपकी फसलों की भी ये रक्षा कर जाती हैं। और हाँ दोस्तों, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर इन चीज़ों की खेती नवंबर में करो तो नुकसान होता है। तो भैया इसमें नुकसान क्या होता है? अगर भाव कम भी मिले तो हमारी कम लागत में ये तैयार होती हैं और जो है भाव तो ये किसी को पता ही नहीं है कि कब बोई जाने वाली फसल को कब मिल जाए। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।